हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए फुल मॉक टेस्ट। ठीक है। और इसमें से 100% है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न फंसने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है आपके रीजनिंग प्लस में जो है आपके जो है यहाँ पे हिंदी प्लस में जो है आपके जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दें। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट के तौर पे इसको लीजिएगा, मॉक टेस्ट है तो अच्छे तरीके से इसको लगाइएगा और बेहतरीन तरीके से इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। हर एक जो है तरीके के प्रश्न है, जीके के, हिंदी के, रीजनिंग के। तो बेहतरीन जो है आज के लिए आपके ये क्लास होने वाला है। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग जो है क्या कीजिए कि मेरे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए। और जो है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल में बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये चैनल। ठीक है, रीजनिंग सीखो चैनल। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ये आप लोग कर दीजिए। और देखिए पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आपके हिंदी जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें विषम नहीं, यहाँ पे विषम जो है टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे आपको बताना है मतलब अगला पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे 23 का संबंध 8 से है, तो यहाँ पे 42 का संबंध किससे होगा। चलिएगा कोशिश करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से कि पहले का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। इस तरीके से टेस्ट आपको लगाना है। अब देखिए आपके दिमाग में क्या आएगा उसको मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे 23 से 8 कब होगा, तो कहिएगा कि 23 में से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो 42 में से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया। मतलब जो आपने लॉजिक लगाया पहले वाला तो गलत हो गया। तो अब ये नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते। ठीक है, तुरंत ही दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। और हमें यहाँ पे समझ में आया कि 23 किससे लिखा है, 2 और 3 से। मतलब 2 के पावर अगर 3 कर देते हैं तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। मतलब जो है यहाँ पे लॉजिक एक हमें समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है 42 में क्या लिखा है, 2 और 4। तो जो पहले वाला संख्या उसके दूसरे वाला पावर करना है। तो यहाँ पे पहले वाली संख्या 4 था और उसके पावर में 2 करेंगे तो 4 का जो है पावर 2, मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो 16 जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, बहुत ही इजी था। थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक को समझना था। और एसएससी इस तरीके के प्रश्न इस समय काफी ज्यादा पूछ रही है। ठीक है, तो जिस तरीके के एसएससी ने प्रश्नों को स्टार्ट किया है पूछना, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेली क्लास में आइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली क्लास को कीजिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम के बीच में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। किसके किसके बीच, पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम के बीच में। चलिएगा दूसरे का क्या उत्तर होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पर्यावरण का जो है यहाँ पे सबसे पहला वाला अक्षर उठाइए और इसका संबंध दूसरे वाला से देखिए। तो पर्यावरण में क्या नाइट्रोजन होते हैं, तो कहिएगा जी। पर्यावरण में क्या होता है, नाइट्रोजन। पर्यावरण में ऑक्सीजन है, कहिएगा कि जी ऑक्सीजन भी होता है। पर्यावरण में मौसम होता है, पर्यावरण में ही मौसम होता है। कभी धूप होता है, कभी छांव होता है, कभी गर्मी होता है, कभी बरसात होता है। ये सभी पर्यावरण में ही होता है। अच्छा जी, ये तो आपका हो गया। अब देखिएगा, क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं। नाइट्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग गैस होता है। ठीक है, मौसम और नाइट्रोजन में ये नहीं होता है। ऑक्सीजन और मौसम से संबंध कोई नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हो गया आपका मौसम। मौसम में आता है नाइट्रोजन, मौसम में आता है ऑक्सीजन, और मौसम सॉरी पर्यावरण में आता है आपका, पर्यावरण में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन। पर्यावरण में आता है ऑक्सीजन और पर्यावरण में ही आता है आपका मौसम। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनाना था। अब ये देख लीजिए आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है तीनों एक साथ दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका पर्यावरण,
इसके अंदर ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया मौसम, ठीक है। ये तीनों ही पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना था प्रश्न को। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? शहरी लोग, शिक्षित और मेहनती के बीच वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और मैंने एक प्रश्न अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था, दूसरा वाला प्रश्न सेम टू सेम उसी पे आधारित है, वेन डायग्राम बनाने पर। तो ये प्रश्न आप लोग कोशिश कीजिए कि बना दें। मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहले ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि शहरी लोग बोल रहा है पहला, तो इसका संबंध हम लोग तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है अक्षर इससे बन रहा है या नहीं। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शहर के जो लोग हो रहे हैं ये क्या शिक्षित होते हैं? तो कहिएगा कि जी, परंतु सभी शहर के लोग शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि कुछ लोग शहर में क्या है, शिक्षित है और कुछ अशिक्षित है, यानी कि जो है यहाँ पे आधा आधा हिसाब बन गया। अच्छा, शहरी लोग और यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या दिया है, मेहनती। तो शहर के लोग मेहनती होते हैं, तो देखिए शहर के लोग, कुछ लोग मेहनती होते हैं और कुछ लोग मेहनती नहीं होते हैं, ये तो होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। और देखिए शिक्षित और मेहनती में, तो देखिए जो शिक्षित लोग होते हैं वो कुछ लोग मेहनती भी होते हैं और कुछ मेहनती नहीं होते हैं। इस धरती पे सभी लोग मेहनती थोड़ी ना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये शहरी लोग हो गए और शहरी लोग में क्या होता है, कुछ लोग जो है शिक्षित है, ठीक है। शहर के कुछ लोग क्या हैं, शिक्षित हो गए यहाँ पे। अब कह रहा है मेहनती, तो देखिए शिक्षित लोग भी मेहनती होते हैं और शहरी लोग भी मेहनती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वाला जो है अंतर लग रहा है, यानी कि तीनों में थोड़ा थोड़ा संबंध होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको यहाँ पे बनाना है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषाएं, ये आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। अब ये अंतिम सवाल है वेन आरेख का, ठीक है। ये आपका अंतिम सवाल है इस तरीके का। मुझे लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे इस तरीके के प्रश्नों को, और एग्जाम में इस तरीके के एक प्रश्न दिया जाता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इतने प्रश्नों को यहाँ पे 3 ठो करा दिया। कह रहा है फ्रेंच और जो है यहाँ पे जर्मन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाषाएं हैं, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा होता है, जर्मन भी भाषा होता है, स्पेनिश भी भाषा होता है, ठीक है। ये अलग अलग देश की भाषाएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हो गया भाषा, ठीक है। ये क्या है, आपकी भाषा हो गया। भाषा में कौन कौन आएगा, स्पेन आ जाएगा, जर्मन आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, फ्रेंच आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग देश की भाषाएं हैं। तो आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते थे। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं उनका 100% सही उत्तर है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगले तरीके का प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न मजेदार है। ये प्रश्न देखते हैं कौन कौन बनाता है। क्या लिखा गया है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा इस टाइप को। और देखिए इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। देखिए इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आपको करना क्या है कि ऑप्शन नंबर डी से आपको इसको बनाना है, ठीक है। अंत से बनाना है, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि एग्जामिनर पहले वाले को नहीं देता है, दूसरे वाले को नहीं देता है, आपको परेशान करने के लिए, टाइम ज़्यादा गंवाने के लिए जो है लास्ट वाला उत्तर देगा। तो आप लास्ट से ही इसको ट्राई कीजिए। देखिए गुणा की जगह पे भागा कर लीजिए, यहाँ पे 3। अब देखिए 3 से कभी भी 14 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा की जगह पे भाग हो गया, तो 3 से 14 में भाग लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। मतलब अंतिम वाला जो आपका जो है ऑप्शन है यहीं पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सी वाले को चेक करते हैं। 14 और भागे की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस, और माइनस की जगह पे भागा लिखना है। तो ये तो गुणा को गुणा रहेगा और यहाँ पे माइनस है, देखिएगा यहाँ पे तो घटाव लिख लेंगे, 27 प्लस 54 लिख लेंगे
और माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भागा लिखेंगे 9, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 तिया 42 माइनस 24 प्लस 9 में भाग देंगे, 9 में भाग दे देंगे यहाँ पे 54 में, ठीक है। तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। अब 42 और 6 कितना हो जाएगा, 42 6 48, 48 में से 24 अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर ली है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा 24 नहीं है, ये तो 27 लिखा है ना। ये वाला भाग कितना लिखा है, यहाँ पे 27 है, ठीक है। ये वाला 27 था, हम लोगों ने गलत कर लिया था। अब देखिए 48 में से 27 जाएगा, कितना आ गया 21, ठीक है। तो 21 ही हम लोगों को लाना था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर 21 आना चाहिए। तो ये किस तरीके से आया है कि जब हम लोगों ने माइनस और जो है माइनस और भागा, घटाव और भागे को जब हम लोगों ने चेंज किया तो ये प्रश्न ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझना है और इस प्रश्न का सॉल्यूशन देना है। कह रहा है आपका यहाँ पे अगला प्रश्न कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाना है, प्रश्न बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे देखना है। देखिएगा अगर आप देखेंगे तो 1 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो इसमें तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। 3 2 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं लगा। मतलब इस तरीके से जब नहीं लॉजिक समझ में आता है तो इसको अब पंक्ति वाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे बड़ी संख्या हमको लाना होता है, ठीक है, छोटी संख्याओं से। तो 1 और 3 को क्या कर दें कि यहाँ पे 28 हो जाए, तो 1 और 3 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इनको हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। इनको क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और सेम टू सेम लॉजिक अगर यहाँ पे आप लगाने आइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये भी आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। 58 लाया हुआ है, ठीक है। अब किस तरीके से लाया है समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 और जो है 3 है, तो 7 का यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 7 का वर्ग किया है और 3 का वर्ग किया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9, 49 9 कितना हो गया आप लोगों का 58 यहाँ पे दिया गया है। अब देखिएगा उसी आधार पे यहाँ पे तीसरे पे चलिएगा, तीसरे पे चलिएगा, यहाँ पे आ जाइए। पहले वाले में क्या किया गया था, घन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे घन, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे वर्ग, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, घन। देखिएगा घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का घन 5 का घन, और इसको जोड़ दीजिए। 2 का घन कितना होता है, कोई पूछेगा 8, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 और 8 कितना होता है 133, और 133 आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अंतिम वाले में तो आप कहिएगा यहाँ पे हमको वर्ग करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्ग करना है, क्योंकि एक बार घन हो रहा है और एक बार वर्ग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे कर लीजिए 16, और 9 का वर्ग 81, 81 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 97, और 97 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दिए गए लुप्त श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया यहाँ पे श्रृंखला है, इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है, मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। मुझे लगता है कि ये 100% है कि सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा इस प्रश्न का। देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। ये जो है यहाँ पे 1 का वर्ग लिखा गया है, यहाँ पे 3 का वर्ग लिखा है, और यहाँ पे 25 किसका होता है, 5 का होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। पहले 1, फिर 3, फिर 5, 2 2 का गैप दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है,
और ये 6 का वर्ग है। यहाँ पे भी देखिए 2 के बाद यहाँ पे कितना का वर्ग है, 4, 4 के बाद यहाँ पे 6। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग, 3 के बाद यहाँ पे 5 का वर्ग। देखिए पहले 3 फिर 5, तो यहाँ पे किसका वर्ग होगा, 7 का। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा कि इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग बेफिक्र होकर इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। 100% है कि आपका जो है एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा। जो भी आपके तरीके से एसएससी प्रश्न पूछता है, मैं उन सारे प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से करा दूंगा। अभी आप लोगों के पास 15 से 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास डेली कीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके सामने है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी लोगों को बताना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का वर्ग लिखा है, ये 3 का वर्ग लिखा है और ये 4 का वर्ग लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 3 के बाद 4। यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग लिखा है, 2 का वर्ग लिखा है, ये 3 का वर्ग लिखा है, लगातार लिखा है। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो यहाँ पे किसका वर्ग होगा, 5। और 5 का वर्ग कितना होता है, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 25 होता है। और ये लगता है कि सभी लोगों का उत्तर आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये लाजवाब है और ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न विषम से पूछता है आप लोगों के एग्जाम हॉल में एसएससी, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। पहला लिखा है अभिनेता, दूसरा लिखा है फिल्म, तीसरा लिखा है संगीतकार और चौथा लिखा है निर्देशक। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें अलग कौन है, ठीक है। विषम मतलब होता है अलग, अलग आप लोगों को बताना है। तो देखिए अलग भिन्न जब भी पूछे विषम, तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा निर्देशक, संगीतकार और अभिनेता, ये क्या होते हैं, एक प्रॉपर व्यक्ति को बोला जाता है कि ये क्या है, अभिनेता मतलब एक्टर है, ठीक है। व्यक्ति ही एक्टर हो सकता है, अभिनेता। संगीतकार जो है संगीत लिखता है, उस वो क्या होगा, कोई व्यक्ति ही होगा। निर्देशक जो पिक्चर बनाता है उसको निर्देशक बोला जाता है, तो वो भी कोई व्यक्ति होगा। लेकिन फिल्म किसी व्यक्ति को बोला जाता है नहीं, ये फिल्म ये सभी लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। फिल्म को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। और फिर से जो है विषम वाले प्रश्न आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गिटार, दूसरा दिया है सितार, और तीसरा दिया है यहाँ पे हारमोनियम और चौथा दिया है सारंगी। ये तो सभी वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये चारों क्या है, वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पे हमको अलग छांटना है। तो वाद्य यंत्र तो सभी हैं, परंतु हमको अलग यहाँ पे देखना है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, गिटार, सितार और यहाँ पे क्या लिखा है, सारंगी। ये तीनों क्या है, तार से बजाए जाते हैं। ये किससे बजाए जाते हैं, देखिएगा आपने देखा होगा कि तार से जो है इसको बजाया जाता है, इन तीनों को। परंतु हारमोनियम यदि आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि जो है हारमोनियम को उसमें जो है हाथ से बजाया जाता है, ठीक है। उसके स्केल पे हाथ से बजाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये प्रश्न। कह रहा है एक कुट भाषा में यदि राफ्ट को जो है 180 और जो है डॉन को 99 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सौर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया है, RAFT यही दिया गया है। इसको लिखा है कितना, 180, 180 लिखा गया है। तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको बना लीजिए। आर का कोड कितना होता है, आर होता है 18 पे, प्लस ए होता है आप लोगों का 1 पे, प्लस यहाँ पे एफ होता है 6 पे, प्लस टी होता है कितना पे, टी होता है आपका 20 पे। अब सभी को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 18 1 19, 19 6 25, 25 20 45। परंतु यहाँ पे कितना लिखा है, 180। मतलब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 और 4 अक्षर से बना है, तो इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे तो 45 चौका कितना होता है, 180 हो गया, ठीक है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं DO
DON के साथ वही लॉजिक लगा दीजिए। D का 4 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है। सभी को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 33। और इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है 3। 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, यानी कि यहाँ पे 99 भी हो गया। अब सेम टू सेम लॉजिक के साथ हम लोग इसके आगे चलेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को बन जाएगा। क्या लिखा है, यस HOWER। अब इसको जोड़ लीजिए, एस का कोड 19 प्लस एच का कोड 8 प्लस ओ का कोड 15 प्लस डब्ल्यू का कोड 23 प्लस ई का कोड 5 प्लस आर का कोड 18। सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, देखिए 15 5 20, 20 के बाद से यहाँ पे देख लीजिए 20 के बाद से 19 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 39, 39 39 और 8 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 47, 47 47 और यहाँ पे कितना लिखा है 23। ये हो गया आपका कितना 47 और जो है ये 23, 70 70 और यहाँ पे 18 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 88 हो गया। ठीक है, 88 आ गया। और यहाँ पे अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पे गुणा आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 8 छक्के 48 के 8, 8 छक्के 48 और 4 52 हो जाएगा, 400 528 और 528 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों के रीजनिंग के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब जो है यहाँ पे हिंदी और जो है आपके जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के दृष्टिकोण से। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, जो है सैखोम जो है मीराबाई चानू एक जो है मतलब क्या है, किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। सैखोम मीराबाई चानू को बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को याद होगा ये है भारतीय जो है बक्सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप लोगों के केमिस्ट्री का प्रश्न है और अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि आपके साइंस से भी 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में। तो संगमरमर का क्या होता है सूत्र, CaCO3, आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, तेजी में प्रश्नों को करेंगे यहाँ पे। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री मतलब कौन द्रव सामग्री होता है, तो कहिएगा कोशिका द्रव होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, हिंदी के प्रश्न आ चुका, कह रहा है अनंत का जो है विलोम शब्द। इंपॉर्टेंट है, अनंत का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। सीमित, सीमित मतलब होता है जो समाप्त होने वाला हो। ठीक है, अनंत मतलब जो कभी भी समाप्त न हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ पे जो है मेन टॉपिक यहाँ पे आपको देखना है कि विलोम युग्म सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, मतलब गलत कौन है। तो आप लोगों का उत्तर क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, साधवा का क्या होता है, यहाँ पे निर्धवा थोड़ी ना होता है, क्या होता है साधवा का विधवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती था ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, असुविधा, असुविधा के लिए जो है खेद है। असुविधा के लिए जो है आपके खेद है। यहाँ पे खेद का जो है क्या बताना है, खेद का जो है विलोम शब्द। यहाँ पे जो है खेद का क्या बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। तो खेद का विलोम क्या होता है, प्रसन्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो है प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में चांद जो है खिला है, इसके लिए जो है प्रयुक्त शब्द का जो है प्रयोग करना है। ठीक है, तो आकाश में चांद क्या खिला है, चांद को हम क्या बोलते हैं, शशि बोलते हैं। आकाश में शशि खिला है, ये आप लोगों का सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, सब हरि की जो है कृपा है, सब हरि की कृपा है,
इसमें बोला गया है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है आप लोगों का, क्या रेखांकित शब्द है यहाँ पे देखिए, हरि। हरि का जो है यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, कौन है इसमें, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, पक्षी दाना चुग रही है। इसमें जो है आप लोगों को पक्षी का जो है यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है, तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या बोला गया है। तो देखिए, पक्षी का जो है पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे पंकज। पंकज जो है आप लोगों को मालूम होगा किसका होता है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अंडज, खग और जो है नवचर, ये पक्षी को बोला जाता है, नहीं पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। कमल के फूल पर भौरे जो है मड़राते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान देना है। यानी कि जो है यहाँ पे जो है इसमें जो है रेखांकित शब्द में भौरा है, भौरा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन, जलज। जलज जो है आप लोगों को यहाँ पे भौरा का पर्यायवाची नहीं है। ईश्वर की जो है माया, लोकोक्ति को जो है पूरा करना है आप लोगों को। ईश्वर की माया क्या होता है, कहीं धूप कहीं छाया, क्या होता है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है इसमें, ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा कि चांदनी अत्यंत जो है उज्जवल थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है सूफियों ने परलौकिक प्रेम की जो है प्रतिष्ठा की, वाक्य किस अंश में जो है त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पे परलौकिक जो है यहाँ पे गलती सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा होगा, यही गलत लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है शुद्ध रूप का जो है चयन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा कौन सा, क्या आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, दुदुभी। दुदुभी जो है ये वाला आपका सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी शुद्ध वर्तनी किसमें लिखा गया है ये आपको बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा झुरिया। झुरिया जो है आप लोगों का सी जो ऑप्शन है यही सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आयोजित की गई थी। मतलब किन किन जो है राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आप लोगों का उत्तर आएगा 1977। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना टार्ट माना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, तो अच्छे तरीके से सभी लोगों का उत्तर आएगा वुड का जो है स्पेंच। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय जो है खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन से खेल खेलती हैं, ये आप लोगों को बताना है। अलकामनी जो है कौन से खेल खेलती हैं, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो कहिएगा ये जो है एस्वैक्स खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, मतलब कौन जो है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो कहिएगा जनरल के एम जो है कृपा। अगला प्रश्न कह रहा है एक्सेल जो है विंडो कौन सा जो है क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, ये जो है फॉर्मूल बार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बंगाल का पहला जो है जनरल गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला जनरल गवर्नर कौन था, ये आप लोगों को बताना है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के जो है समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा,
तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, वारली और जो है कोंकण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार जो है कब और कहाँ गाया गया था। हम लोग का राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार कहाँ और कब गाया गया था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कब, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 11 जुलाई को किसके रूप में बनाते हैं, तो कहिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, आँख का जो है तत्सम रूप क्या है। आँख का जो है तत्सम रूप क्या होता है, तो आँख आँख को क्या बोलते हैं हम लोग, सभी लोगों को मालूम होगा यहाँ पे कि आँख जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अच्छी, ठीक है। अच्छी जो है आँख का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।